हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अभिषेक वाईटी स्टडी। मैं अभिषेक लेकर आया हूँ मौर्य काल का टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था? आंसर होगा बी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आंसर होगा बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? आंसर होगा ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? आंसर होगा डी, कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? आंसर होगा ए, अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? आंसर होगा बी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदासी भी था? आंसर होगा ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आंसर होगा ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आंसर होगा सी, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? आंसर होगा बी, बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आंसर होगा ए, पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आंसर होगा ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर होगा ए, कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? आंसर होगा बी, विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आंसर होगा ए, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र। गिरनार, कंधार और टोपरा में इसके शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हैं कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर होगा ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? आंसर होगा सी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है?
आंसर होगा डी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, आंसर होगा सी, विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, आंसर होगा सी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, आंसर होगा बी, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया, आंसर होगा डी, 7 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, आंसर होगा बी, राजनीतिक नीतियां। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है किस विषय से संबंधित है, किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, यानी पैसा रुपया धन दौलत के बारे में होता है जनरली मतलब, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत इसमें वर्णन किया गया है, राजनीतिक नीतियों के बारे में इसमें चर्चा किए हैं कौटिल्य ने। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बार बार कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, आंसर होगा सी, श्रीलंका। देखिए, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, बिहार जो कि मगध के नाम से खास करके जाना जाता था, कलिंग, ये कलिंग जो है उड़ीसा में है, ये सभी क्षेत्र सम्मिलित थे अशोक के राज्य में। लेकिन श्रीलंका जो है, श्रीलंका अशोक अपने पुत्र को वहां पर जो है पीपल वृक्ष लेकर के भेजा था, परंतु श्रीलंका पर विजय प्राप्त नहीं किया था। श्रीलंका को धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास जरूर किया गया था अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, आंसर होगा सी, लकड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, आंसर होगा ए, आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, आंसर होगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, आंसर होगा डी, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं सूची 1 में क्या दिया गया है और सूची 2 में क्या दिया गया है। इसके बाद दोनों को मिला करके जो नीचे कूट भाषा में ए बी सी डी दिया गया है, इसमें हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं, इसका जो है आंसर होगा सी। सी में दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को 2 से मैच करेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, तो अमित्रघात, अशोक, तो इसका हो जाएगा प्रियदर्शी के नाम से जानते थे, चाणक्य, इनको विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे हम। तो सबका ये दूसरा नाम इसमें देकर के संबोधित किया गया है कि किस नाम से और इनको जानते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंड्रोकोटस के नाम से किताबों में वर्णन मिलता है, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से वर्णन मिलता है, अशोक जो कि इसको शिलालेखों में जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, चाणक्य जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, आंसर होगा बी, कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप
किसने बनवाया? आंसर होगा ए, अशोक ने। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप जो है सबसे बड़ा अशोक के स्तूपों में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर होगा डी, जेम्स प्रिंसेप। देखिए, जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ने का तो काम किया ही। ये 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक का अभिलेख पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजयी तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? आंसर होगा डी, ये 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख से जो है जानकारी मिलती है कि कलिंग विजयी अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कलिंग है कहाँ? तो कलिंग उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? आंसर होगा बी, 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? आंसर होगा बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? आंसर होगा सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? आंसर होगा ए, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर होगा सी, मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो इसमें कथन सही कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका 1, 3 और 4। आंसर होगा डी। आंसर इसका हो जाएगा डी। देखते हैं, 1 में दिया गया है संस्कृति, कला और साहित्य, ये सही है। 3 में दिया गया है प्रांतीय विभाजन, यह भी सही है। और 4 में दिया गया है हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार हुआ था, यह भी सही है। ये मौर्य वंश का जो है प्राकृतिक सीमा, इंडिया का जो है प्राकृतिक सीमा बनाता है मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कथन आर, ये देखना है। इसमें कथन ए में दिया गया है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कथन आर दिया गया है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। आंसर होगा सी, दूसरा और 13वां। दूसरा और 13वां शिलालेख जो है संगम राज्य के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखना है कथन ए और कथन आर। देखते हैं कथन ए क्या कहता है। अशोक के राजवंशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। आर देखते हैं, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। आंसर होगा इसका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा डी, मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आंसर होगा डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? आंसर होगा ए, अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, देखते हैं। तो देखते हैं, इसमें ए में दिया गया है, सूची 1 में ए दिया गया है उत्तरापथ, तो उत्तरापथ तक्षशिला से मैच करेगा। बी, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी से मैच करेगा। अवंती राष्ट्र ये उज्जैनी से मैच करेगा। और डी, प्राची यानी पूर्वी प्रदेश इस पाटलिपुत्र से मैच कराएंगे। तो देखते हैं, इस तरह से कूट में हम आंसर होगा इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा ए, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? आंसर होगा सी, उपगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? आंसर होगा ए, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? आंसर होगा बी, सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा ए, गुण पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? आंसर होगा सी, तीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा बी, परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आंसर होगा बी, आषाढ़ मास से, जो कि इंग्लिश कैलेंडर से अगर देखते हैं तो ये जुलाई माह से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? आंसर होगा इसका ए, जिसमें 1 में दिया गया है चोल, 3 में दिया गया है पांड्य, 4 में दिया गया है सत्य पुत्र और 5 में दिया गया है केरल पुत्र। ये सभी दक्षिण भारतीय जातियों का चर्चा जो है अशोक के शिलालेखों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर होगा बी, शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? आंसर होगा ए, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? आंसर होगा ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकासम के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? आंसर होगा ए, मिर्जापुर के समीप चुनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? आंसर होगा डी, मेगास्थनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिओकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को
भारत भेजने का आग्रह किया था? आंसर होगा बी, बिंदुसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर होगा सी, 13वां बृहत शिलालेख। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कलिंग के बारे में जो है 13वां शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो आंसर होगा सी, 13वां बृहत शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? आंसर होगा ए, उज्जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? आंसर होगा ए, पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख में ही अशोक ने यह घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? आंसर होगा डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। देखिए, कलिंग का जो युद्ध हुआ था तो इसमें लाखों लोग मारे गए थे, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और अशोक इसी युद्ध के बाद यह निर्णय लिया कि अब युद्ध की नीति त्याग कर धर्म की नीति को अपनाएंगे और धर्म के रास्ते पर जो है चलेंगे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। आंसर होगा इसका डी, छठवें शिलालेख में। तो देखिए, छठे शिलालेख में जो है बहुत बड़ी बात कही गई है अशोक के द्वारा कि मैं किसी भी समय चाहे जहां भी रहूं, खाता रहूं, विश्राम करता रहूं, अतः अपने अंतःशाला में रहूं या मैं किसी भी जरूरी काम में लिप्त रहूं, मुझसे महामात्य जो उस समय जो इनके पिए होते थे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये छठे शिलालेख में बात कही गई है, राज्य हित के कार्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नमन बताता है? आंसर होगा ए, प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्टि। विष्टि है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बेगारी। जो बेगारी आजकल कहते हैं, जो मतलब बिना पैसे रुपए का काम बेगार करना, उसको विष्टि कहते थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? आंसर होगा सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि होती थी जिससे आय प्राप्त होता था उसको सीता कह करके संबोधित किया जाता था उस समय, सीता भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? आंसर होगा ए, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? आंसर होगा ए, महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? आंसर होगा सी, ए और बी। तो ए में दिया गया है महेंद्र जो अशोक का पुत्र था, और बी में दिया गया है संघमित्रा जो उसकी पुत्री थी। ये दोनों को जो है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। अभी एक संघमित्रा एक्सप्रेस भी चलाई जाती है जो कि बेंगलोर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में
किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आंसर होगा ए, खरोष्टी लिपि का। और ये दोनों जो है पाकिस्तान में शिलालेख है, मानसेहरा और शहबाज गढ़ी। उस समय जो है जैसा कि आपने देखा ही था कि मौर्य काल का जो है हिंदू कुश पर्वत तक जो है नेचुरल सीमा, प्राकृतिक रूप से जो सीमा है वो बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा ए, सर ए कूना, कंधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आंसर होगा डी, 15 अभिकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? आंसर होगा ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? आंसर होगा ए, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? आंसर होगा बी, बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? आंसर होगा ए, गुर्जरा में। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉप 91 क्वेश्चन जो मौर्य काल से संबंधित था। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप कहां से और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम और भी बेहतर आपके लिए स्टडी से संबंधित आपको मटेरियल प्रदान कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।